Good afternoon, students. Respected senior teachers and my most best friend अमित जी। हुआ ये कि ऑल ऑफ अ सडन देखिए आपकी स्ट्रीम से मेरा कोई भी टच नहीं, फैक्टली स्पीकिंग। आई एम अ डॉक्टर, मैं एमबीबीएस और सिर्फ क्लिनिकल साइंस देखता रहता हूँ। क्लिनिकल साइंस मीन्स रिस्पेक्टेड टू मरीज, ओनली पेशेंट बीमारी। वन डे ही कॉल्ड मी इन द नाइट, जनरली रात में 12 बजे फ़ोन करते हैं हमको। 12 बजे इन्होंने हमको फ़ोन किया कि अवध एक टॉपिक है, क्या आप पढ़ाना पसंद करेंगे हमारे डिपार्टमेंट में। सो व्हेन आई हर्ड द टॉपिक, जब मैंने टॉपिक सुना, ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना पता था GIS के बारे में कि पूरा देश इस समय एपिडेमिक से गुजर रहा है, एंड दैट इज कोरोना वायरस, कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस। हम भी उसी में कॉलेज में लगे हुए थे, 9 महीने से कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, डे एंड नाइट। तो जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी इंटरनेट पे, देन आई टोल्ड हिम, मैंने कहा एक दिन का समय दीजिए, कल बताते हैं। जब डेफिनेशन देखी तो मुझे समझ में आया सारा तो यही हम ही कर रहे हैं, इसी से तो जुड़े हुए हैं। देन आई एक्सेप्टेड कि भाई चलो इसे पढ़ते हैं, बीमारी तो रोज पढ़ते हैं और आपके लेवल का मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा जैसा सर लोगों को आता है, बट हेल्थ से क्या कोरिलेशन है कोशिश करूंगा आपको बता पाऊँ। हेल्थ से, हेल्थ मीन्स बॉडी हेल्थ से उसका क्या कोरिलेशन है। जैसे कोविड में क्या हुआ, तो माय टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू हेल्थ GIS। कोरिलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। Geographical tracking and mapping of coronavirus disease epidemic and associated events around the world। हुआ क्या, एकदम से दुनिया में एक प्रॉब्लम आई। क्यों आई, कहाँ आई, हमें उससे मतलब नहीं, आई कोरोना वायरस। चाइना ने, अमेरिका ने को डिटेक्ट किया, इंडिया में भी शुरुआत हो गई। कोविड-19 पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, लॉक हो गया। लॉकडाउन का मतलब क्या था? लॉकडाउन का मतलब था ये नहीं था कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा। लॉकडाउन की मेन मुसीबत कब आई, प्रॉब्लम कब आई, जो हम लोगों ने फेस करी। आपके घर में भगवान न करे एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, बाहर लॉकडाउन लगा है, ना एम्बुलेंस है ना कुछ है, आप अस्पताल तक पहुंचेंगे कैसे? उसके बाद आप अस्पताल किसी तरह रोग आके पुलिस से कह के रिक्शा लेके पहुंच गए, ठीक है, किसी की डिलीवरी लगी है, किसी लेडी की डिलीवरी हो रही है, 9 मंथ है, प्रेगनेंसी में तो बहुत परेशानियां हुई हम लोगों को। और वहां से लॉकडाउन में अब उन्होंने क्या करा, सिंपल सा उनके पास एक गैजेट था, ये सबके पास था आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में। इसमें गूगल मैप्स थे। अब गूगल मैप्स खोले गए, ठीक है, गूगल मैप्स से उसने क्या करा, उसने फोन कर दिया 106 पे, एम्बुलेंस पे, उसके घर किसी तरह से गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस पहुंचा दी। एम्बुलेंस ने देखा डिलीवरी होने वाली है। एम्बुलेंस में एक वो रहता है OT टेक्नीशियन, जो फार्मासिस्ट होता है, जो जज कर लेता है क्लिनिकल कंडीशन। अब वो ये कैसे जानेगा कि कौन से लखनऊ में अस्पताल कोविड का नहीं है, जहां पे डायरेक्ट सारे अस्पताल कोविड के बन गए थे। 70% कोविड सेंटर्स, जैसे लारी वाला है, KGMC वाला है। और शॉर्टेस्ट रूट क्या है उसका, मैप्स की मदद से शॉर्टेस्ट नेविगेशन रूट। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था, उसने उस पर डाला कि भैया चौक से चलेंगे और गोमती नगर जाना है, प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, गोमती नगर में सहारा हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे। तो शॉर्टेस्ट रूट के लिए उसने क्या यूज किया, रीयूज GIS। ये GIS यूज कहां हो रहा है, हेल्थ में। हेल्थ क्या है, इमरजेंसी। इसी तरह से हर जगह जो नोवल सेंटर्स बनाए गए, कोविड सेंटर्स में कंप्यूटर के डाटा जनरेट किए गए कि भाई महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। तो वो जनरेशन पढ़ा कैसे गया, मैप से। यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन डेंस है और यूपी के लखीमपुर खीरी में इतनी पॉपुलेशन कम है,
तो यहाँ इतने कॉन्ग्लोमरेट हो रहे हैं केसेस, तो वो डाटा जनरेट कैसे हुआ? हेल्थ डेटा, जीआईएस। तो जीआईएस दिन भर काम करता रहा एपिडेमिक में। बहुत से ऐसे तरीके, शॉर्टेस्ट रूट, एम्बुलेंस सर्विसेज, डाटा, वैक्सीनेशन, मैम ने अभी बताया वैक्सीनेशन का काम है मैम। वैक्सीनेशन इस समय चल रहा है, कौन सा एरिया अफेक्टेड है, कहाँ कितनी वैक्सीन पहुंची। अब हम कैसे बताएंगे अंदाजे से? इतने एरिया, लाखों एरिया, लखनऊ, लखीमपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, तो इसकी मैपिंग कैसे होगी? तो ये हेल्थ की मैपिंग, ये जीआईएस का रोल हेल्थ में आना शुरू हो गया। अभी भी एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है। पीडियाट्रिक मीन्स बहुत कुछ हम इसके बारे में कोरिलेट जोड़ नहीं पाए, ये एक शुरुआत है। When disease spreads so quickly, जब बीमारी बहुत तेज फैलती है, information has to move faster, तो हमें उसके बारे में सोर्सेज को तेज बताना होता है लोगों को। This is where map-based dashboards become crucial. मतलब क्या हुआ? बीमारी, अब मान लीजिए आप लखनऊ को डिलाइनेट कर लें, ठीक, आई हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे कॉलेज में इंग्लिश चलती है, तो प्लीज एडजस्ट, तो मजबूरी है, ऐसे कॉलेज में हम लोग। तो मैप से हमने डिलाइनेट किया उत्तर प्रदेश, लखनऊ और बॉर्डर को। तो अब उसमें ये कैसे बताएंगे कि इंदिरा नगर, गोमती नगर सबसे खराब, इसको लॉक कर दो। तो वो इंफॉर्मेशन, व्हेन डिजीज स्प्रेड सो क्विकली, इंफॉर्मेशन हैज टू मूव फास्टर। तुरंत हमने नेविगेशन की मदद से, अब नेविगेशन फिर किस में आता है? जीआईएस में। तो बिना मेडिकल साइंस जीआईएस के बिना चल नहीं पा रहे, तो हमने वहां इन्फॉर्म कर दिया, भैया इस एरिया को लॉक कर दो, यहाँ पे दूध दही की दुकानें भी बंद कर दो, यहाँ वैन खड़ी कर दो, बस दूध बिके। अगर दुकान खुलेगी, भीड़ इकट्ठा होगी, फिर कोविड फैल गया। सो नाउ कमिंग टू आपके टॉपिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन। लोकेशन मैटर्स। द कॉन्सेप्ट दैट लोकेशन कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ इज वेरी ओल्ड वन इन मेडिसिन। लोकेशन मतलब एरिया। As far back as the time of Hippocrates, he was a scientist, physicians observed that certain disease tends to occur in some places and not others. मतलब हम लोग शुरू से देख रहे हैं, अब दिमागी बुखार है, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, वो गोरखपुर का बेल्ट है। अभी बच्चे मरे थे, कुछ कांड हुए थे, वो कौन सा बेल्ट है? गोरखपुर। फाइलेरिया का बेल्ट अलग है, मलेरिया का बेल्ट अलग है, तो सब चीजों की बेल्टें हैं, तो वो लोकेशन पे। In fact, different locations on Earth are usually associated with different profiles. मतलब चाइना में लोग दूसरी प्रोफाइल के, अमेरिका में, अफ्रीका में काले लंबे अफ्रीकन्स, ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, इंडिया में हम लोग अलग प्रोफाइल के, अकॉर्डिंग टू क्यों? बायोलॉजिकल, हमारे फोर फादर्स जो हैं, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड समटाइम्स स्पिरिचुअल प्रोफाइल्स that do affect and are affected by health, disease and health care. ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि चारों तरफ प्रोफाइल अलग अलग। These profiles and associated health and disease conditions may also change with time. क्यों टाइम से बदल रहे हैं? क्योंकि हमने अमेरिकन से शादी कर ली, अमेरिकन ने आके इंडिया में शादी कर ली, इंडिया ने पाकिस्तानी से शादी कर ली, वहां जाके बस गए, वहां बच्चे हुए, तो उनकी जेनेरा और जेनेटिक्स बदल गई। अब आपके जीआईएस में स्पेशियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जो हमने नेट पे पढ़ा। व्हाट इज? उसका एक मेजर एग्जांपल है हेल्थ में, कॉलरा आउटब्रेक इन 1854 जी। A cholera outbreak occurred in London and had already taken nearly 600 lives. 600 तो डॉक्यूमेंट है, पता नहीं कितने मर गए थे। When Dr. John Snow using a hand drawn map, देखिए फिर जीआईएस आया, उन्होंने हाथ से बना दिया मैप, showed that the source of disease was a contaminated water pump. कितनी छोटी सी बात बताई, एक वाटर पंप लगे हुए थे लंदन में बीच में, अब वो लगे अभी भी हैं लंदन अगर आप कभी जाएंगे, मगर अब उन्हें डेड कर दिया गया, डिजाइन के लिए, फैशन के लिए लगे। तो कंटेमिनेटेड वाटर पंप से पानी निकल रहा, मगर उसका सोर्स का पता कैसे लगा? उन्होंने जॉन स्नो साहब ने डॉक्टर मैप से बनाया, और मैप क्या था? जीआईएस। तो हर चीज आप जीआईएस से जोड़ रहे हैं। आगे बाय प्लॉटिंग, ये उसी का डिटेल है,
पे ज्यादा नहीं बढ़ते। बाय प्लॉटिंग ईच नो कॉलरा केसेस ऑन अ स्ट्रीट मैप ऑफ सोहो डिस्ट्रिक्ट वेयर द आउटब्रेक टुक प्लेस, जॉन स्नो could see that the cases occurred almost entirely among those who lived near the Broad Street border। एक वहां पे स्ट्रीट थी ब्रॉड स्ट्रीट। अब ब्रॉड स्ट्रीट को फिर उन्होंने डिलाइनेट करा मैप पे, भैया चौक है, इधर घास मंडी है, इधर आईटी कॉलेज है, तो आईटी कॉलेज पास के जो वाटर पंप्स हैं, तो ये आईटी कॉलेज की स्ट्रीट हम दिखाएंगे कैसे? जीआईएस। तो उन्होंने कहा वहां पे वाटर पंप गड़बड़ है। नेक्स्ट, उन्होंने रिकमेंड किया दैट द हैंडल ऑफ दिस पंप बी रिमूव्ड एंड दिस सिंपल एक्शन स्टॉप्ड कॉलरा। तो जॉन स्नो साहब ने मदद किसकी ली? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है जीआईएस। तो कभी आप वर्क करें अपने पीएचडी अगर कभी करें या जो भी आपकी स्ट्रीम हो, तो यू कैन डू अ पीएचडी ऑन दिस। हमने भी अपने जूनियर को सजेस्ट किया, डू ऑन, कोलैबोरेट करें सर के संग, जीआईएस एंड हेल्थ कोलैबोरेट करके पीएचडी की जा सकती है, कोई बुरी नहीं है उसमें। और उन्होंने एक चीज और एक्सप्लेन करी, वहां पे एक भ्रांति फैल गई, मिथ फैल गया कि वहां पे एक जगह वेपर्स निकल रहे थे, तो एक प्लेग की बीमारी हुई। प्लेग उन्होंने एक्सप्लेन किया, पीपल कुड सी ऑन दिस मैप। देखिए फिर किससे एक्सप्लेन किया? मैप से। दैट कॉलरा डेथ्स वर नॉट कन्फाइंड टू द एरिया अराउंड अ सिमेट्री ऑफ प्लेग विक्टिम्स। एक एरिया था वहां पे प्लेग, छूत की बीमारी कहलाती है प्लेग, तो वो कॉलरा उसकी वजह से नहीं था। And were thus convinced that the infection was not due to vapors coming from it as they first thought। तो ये डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किससे किया? मैप से। मैप क्या था? जीआईएस। तो बिना जीआईएस के हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे कॉलरा को, और भ्रांति बनी रहती कि ये छूत फैली हुई है प्लेग से। ये एक उनका मैप था, आज तक हमें मिल गया था इंटरनेट पे। दिस मैप इज अ डिजिटल रिक्रिएशन ऑफ डॉक्टर स्नोज हैंड ड्रॉन मैप, ये उन्होंने हाथ से बनाया। इसमें वेरियस रिप्रेजेंटेशंस थे, अलग अलग ब्रॉड स्ट्रीट दिखाई थी। ये एक जीआईएस की बेसिक जो मुझे समझ में आया बीइंग अ डॉक्टर, आप लोग एक्सपर्ट हैं, कि बेसिक ये मैप ऐसा था। अब कंप्यूटर भी ऐसे ही जनरेट करता है, इससे अलग नहीं, रंगीन होता है, बस होता है ऐसे ही। आगे तो स्पेशियल एनालिसिस का by using a map to examine the geographical location of cholera cases in relation to other features on the map, Snow was actually performing what is known as spatial analysis। अब आपको शायद समझ में आया होगा स्पेशियल एनालिसिस क्या है और उसका हेल्थ से मतलब, हेल्थ से क्या कोरिलेशन था। स्नो साहब ने स्पेशियल एनालिसिस करी। What was he was showing us? He was a legend, पब्लिक हेल्थ में लेजेंड थे। आगे ना कुछ चीजें हमें इंटरेस्टिंग मिली, आप लोग को पता है, और हमने डाल दी इसमें। हेल्थ ज्योग्राफी, इट इज वेरी यूजफुल एंड कस्टमरी टू डिवाइड द ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ इनटू टू एरियाज दैट आर इंटररिलेटेड। द ज्योग्राफी ऑफ डिजीज, बीमारी, जैसे कोरोना की ज्योग्राफी, कोरोना क्यों चाइना में जाता है, क्यों अमेरिका में कम है, इंडिया क्यों इतनी जल्दी मुक्त हो गया, ब्राजील आज भी बंद है, अब फिर क्यों महाराष्ट्र में शुरू हो गया। हो सकता है महाराष्ट्र में कोई ऐसा जीन हो, गड़बड़ हो, तो हम मैप पे डिलाइनेट कर सकते हैं। एंड मॉडलिंग ऑफ द स्पेशियो टेम्पोरल, स्पेशियो टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम एंड स्पेस, इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड एनवायरमेंटल फिनोमेना, द डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिजीज क्लस्टर्स एंड पैटर्न, यही बता रहा हूं। कॉजैलिटी एनालिसिस एंड द जनरेशन ऑफ न्यू डिजीज हाइपोथेसिस, मतलब इस इंग्लिश का सिंपल सा मतलब समझें। उत्तर प्रदेश है, जापानीज एनकेफेलाइटिस गोरखपुर में ज्यादा क्यों है, भाई लखनऊ में क्यों नहीं है। दिमागी बच्चों का बुखार वहां क्यों है, यहाँ क्यों नहीं। आज बॉम्बे में कोरोना वायरस फिर से फैल गया, आप सुबह आपने देखा होगा, लॉकडाउन हो गया है, अखबार अगर पढ़ा हो। यूपी आज बता रहे हैं मुक्त हो गया, तो क्या हमारे अंदर जीन्स है, हो सकता हो कुछ जीन्स, कुछ मैप का एरिया, कुछ मैप का स्पेसिफिक एरिया हो हमारे। तो इसकी स्टडी हेल्थ ज्योग्राफी। नेक्स्ट, एंड पार्ट 2 इसका क्या है, द ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स।
हेल्थ केयर सिस्टम विच डील्स विद द प्लानिंग। अब इसकी हम प्लानिंग कैसे करें, ये भी हेल्थ ज्योग्राफी में आता है। प्लानिंग मतलब वेंटिलेटर पहुंचने हैं, तो इस समय वेंटिलेटर बंबई में पहुंचने हैं, तो ये पता कैसे लगेगा बंबई की सॉरी महाराष्ट्र के कौन से शहर में वेंटिलेटर पहुंचाते हैं, कहीं भी पहुंचा, तो वो मैप से हम देखेंगे, GIS से पता लगेगा। बंबई जाने का शॉर्टेस्ट रूट वेंटिलेटर ट्रेन से तो जाएगा नहीं, गाड़ियों से जाएगा, तो नेविगेशन सिस्टम होता है जो सैटेलाइट से होता है, GPS सिस्टम, वो भी GIS, वो हमने लगाया शॉर्टेस्ट रूट बंबई का, गाड़ी घुमा दी, वेंटिलेटर, तो वहां लोग बचेंगे। तो हेल्थ केयर से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेल्थ ज्योग्राफी प्लेज अ वाइटल रोल इन पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, ये तो हमने बता ही दिया। डिजाइन एंड मॉनिटरिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन, यही हेल्थ इंटरवेंशन यही हो गया, जहां जो जरूरत है वेंटिलेटर या कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं, अगर आप इसको थोड़ा और समझें। एलोकेटिंग हेल्थ केयर स्टाफ, नर्सें इस समय एरा मेडिकल कॉलेज और PGI में ज्यादा भेजी जा रही है, जो कोरोना की नर्सें। क्यों? क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग एरा के चारों तरफ पुराना लखनऊ है, क्लस्टरिंग है केसेस की कोरोना की, और गोमती नगर में सहारा हॉस्पिटल में कम कर दी है। तो एलोकेटिंग हेल्थ केयर कैसे पता लगा? GIS। एक्चुअल नीड क्या है? Assisting in determining the best location and specifications of new healthcare facilities, and then planning, ठीक है, planning is very important, next। अब ये आपका जो आज का थीम है आपका, ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक्स ऑल्सो नोन एज जियो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गैदरिंग, storing, analyzing, interpreting, modeling, distributing and using spatial reference information. That is geoinformation. मुझे ये बेस्ट डेफिनेशन मिली। It is multidisciplinary, बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, हेल्थ आ जाएगा भाई, इसी में हेल्थ के संग जमादार मान लीजिए हैं स्वीपर्स, वो भी जुड़ जाएंगे। अब स्वीपर्स को कहाँ ज्यादा भेजे, कहाँ कूड़ा निकल रहा है ज्यादा, हॉस्पिटल का कूड़ा, वो भी आ जाएगा। It includes a broad range of disciplines: surveying and mapping, remote sensing, geographic information systems, and global positioning system. Next, essentials क्या होते हैं? इसको essentials का मतलब हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मेडिसिन की फील्ड, जो मेरी फील्ड है। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? बच्चों को सबको टीका लगना है। अब पब्लिक हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको टीका लगाओ, ये पब्लिक हेल्थ हो गया। एनवायरमेंटल साइंसेस, क्या कुछ ऐसा गड़बड़ है, बीच में आया था चमगादड़ का मीट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो हो सकता वो सच हो, प्रूफ तो हमने किया नहीं, हम GIS की मदद लेके प्रूफ कर देंगे, मदद तो मिलेगी एनवायरमेंट को मैपिंग करके। हेल्थ एंड हेल्थ। नेक्स्ट, ये एक छोटी सी हमें स्लाइड मिली, शायद आपको अच्छी लगी होगी। 6 पार्ट ऑफ GIS इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर, डाटा, यहां पे हम लोग डील करते हैं। मैपिंग का पोर्शन कहां आता है? पीपल तो पब्लिक है, जो बीमारी झेल रही है। हार्डवेयर क्या है? डाटा है, या मैपिंग जो कंप्यूटर पे हम कर रहे हैं। प्रोसीजर्स पे डॉक्टर डील कर रहे हैं, डाटा आपने जनरेट किया, और सॉफ्टवेयर जो ऑल नो कंप्यूटर में। नेक्स्ट, इसको हम बता देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये उसी के बेनिफिशियरीज लिखे हैं। As a modeling and decision support tool, GIS can help determine the geographical distribution and variations of disease. जो अभी बताया, इंडिया में कोरोना कम कैसे हो गया, ब्राजील में क्यों इतने मर रहे हैं? तो प्रेवलेंस क्या होता है?
Anyone knows prevalence? If it's there, Old plus new cases. Prevalence. Old 10,000 लोगों को डायबिटीज थी, 5,000 अस्पताल में नए आ गए कि भैया अभी पहली बार पता लगा। ओल्ड प्लस न्यू 10,000 इलाज पे थे। इंसिडेंसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस। इंसिडेंस, कोविड में प्रेवलेंस नहीं था, कोविड में ओनली इंसिडेंस था। नए कोरोना आ रहे थे, आज तक कोरोना किसी ने नाम ही नहीं सुना। हम लोग बुक में पढ़ते थे डॉक्टर, मगर वो इस तरह नहीं था। कोरोना एक वायरस होता है। इंसिडेंट एंड एसोसिएटेड। एसोसिएशन हुआ क्या? चाइना का मैप बनाया, चाइना में चमगादड़ थे, जीआईएस थे, उनको ट्रेस किया गया कौन से चमगादड़ कहाँ ज्यादा थे। हो सकता हो चमगादड़ी से आया हो, हमें क्या पता, अभी तक कुछ पता ही नहीं। तो दैट इज इंसिडेंस and correlation with maps, that is GIS, that is China and that is GIS. तो ये आपको समझना पड़ेगा GIS से हेल्थ का कोरिलेशन। एक बहुत सिंपल सा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स होते हैं, ये आप लोगों को पता है, इसका यूज हम बता देते हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस में अब सब में जीपीएस लगा रहता है। मतलब एम्बुलेंस तुरंत देखती है कि लेडी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, ये मर जाएगी, शॉक में है, बीपी लो है, इसको अस्पताल कैसे पहुंचाएं? पहुंचेगा तो रोड से ही, मगर रोड में मेडिकल, अभी हमारे थे जाम लगा था, गाड़ी हम छोड़ा, मेडिकल कॉलेज पे जाम है तो इमाम बाड़े से निकाल दो। तो ये पता कैसे लगेगा? जीपीएस, एंड जीपीएस इज जीआईएस। नेक्स्ट, ये कुछ गैजेट्स की फोटो है, आप सब इससे फैमिलियर है, ये सिर्फ स्लाइड को फैसिनेटिंग बनाने के लिए है। नेक्स्ट, कंक्लूड। बहुत लंबा नहीं लिया आपका टाइम, या आप बोर हो जाए। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन जरा ध्यान से पढ़ें, 2 स्लाइड का है, शायद आपको इससे कुछ रिसर्च में मदद मिले। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लोकेशन एंड हेल्थ कैन ग्रेटली असिस्ट अस इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ और लोकेशन की अगर हम कोरिलेट करें, कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। तो मतलब जीआईएस को हेल्थ से जोड़ दो, एंड इन बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग, एंड इन मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। 6 वेंटिलेटर है, गरीब देश है, तो सबसे जहां जरूरत हो वहां पहुंचा दो। इसे ट्रायज कहते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा ट्रायज कहते हैं। ट्रायज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक बम फटा, 10,000 मर गए, डॉक्टर पहुंचा, अब डॉक्टर किस किस को बचाए? किसी की पैर कटा, किसी, तो एक ट्रायज होता है। ये देखते हैं यार, इसको बचाना असंभव है, बगल, और ये 80 साल का है, और ये बगल में 30 साल का, ये बच सकता है, इसकी बस टांग ही कटी है, तो ट्रायल मजबूरी होता है जवान को बचाना। ये आर्मी में लगता है ट्रायल, यूजफुल। 80 पे जाएंगे, 30 का मर जाए, और उसे हम बचा भी नहीं सकते। Effective resource utilization, this should ultimately lead to better healthcare outcome and improve health for everyone. Next. However, for geographic informatics to become one day a mainstream technology in the health sector like today's and database packed, we still need to combat many data availability, quality barriers. बहुत सारे barriers हैं। पुराने बाबू लोग हैं, वो इसको समझना नहीं चाहते, कहते हैं हमसे नहीं होता, कंप्यूटर नहीं चला पाते। कोरोना में हमारी ड्यूटी लगी, हमने कहा मैपिंग करो भैया कहाँ हो रहा। अरे डॉक्टर साहब, हम कहाँ जिंदगी भर पेन कलम लेके घिसे हैं, आप कह रहे हैं कंप्यूटर में मैप बनाओ, हमको नोकिया का पुराना फोन है बटन वाला, तो पुराना ड्राइवर है, वो जानते नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल बैरियर्स, हमारे समाज में हमारे पिताजी ने मुंशीगिरी पेन से सिखाई है, हम कंप्यूटर नहीं चला पाते। भाई जब सीखोगे नहीं तो तरक्की कैसे करोगे? भाई हम भी तो मेडिसिन के, हम भी तो आपकी ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ा है? मगर आई एम लर्निंग व्हाइल मेकिंग द टूल्स चीपर। बहुत कठिन, बहुत महंगे हैं इंडिया में। एक कंप्यूटर लेने जाइए, अच्छा कंप्यूटर 50,000 से कम नहीं मिलता, एंड मच इजियर टू लर्न एंड यूज। कोई सिखाने ही वाला नहीं है। कंप्यूटर अभी आपको सीखना हो तो आप किसी से पूछिए, वो भूल जरूर सब बताएंगे। मोबाइल तो हम लोग अभी चला नहीं पाते, आईफोन।
प्रोफेशनल एजुकेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, नर्सों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेटिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अचीविंग दिस। ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एक एक करके 2-2 सेकेंड रोक के। ये कुछ मुझे उसके एग्जाम्पल्स मिले जो हेल्थ केयर के GIS WHO ने कुछ काम किया है, लेटेस्ट कोरोना के बाद मिले मुझे। उसकी स्लाइड डाल दूँ, पढ़ाना नहीं, देख लीजिए। हाँ, बढ़ाते जाइए। ये देखिए हेल्थ मैपर ऐसे चल रहा है, WHO की साइट है इस समय। सीवियर मलेरिया को लेकर रीजन्स में है, 1998 से चल रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मलेरिया पे बहुत काम हो रहा है। नेक्स्ट, और GIS की ही मदद से युगांडा पूरा, इसमें जो पूरा एरिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे मैप्स आते हैं, देखिए अगर आप नेट खोलेंगे हेल्थ क्वेरीज पे तो ऐसे मैप्स आएंगे। ये मैंने अपने उससे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। थैंक यू।